राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत आसान भाषा में जानेंगे कि पैरोल क्या है। हम बात करते हैं इसके परिचय की। आधुनिक दंड शास्त्र में पैरोल सर्वाधिक स्वीकार्य तरीका माना जाता है। बंदियों के पुनर्निवास तथा सामाजिक पुनर्स्थापना हेतु पैरोल का प्राय सभी दंड प्रणालियों में एक प्रभावी साधन माना है। इससे कारागार के बंदियों के बोझ को कम करने में भी सहायता मिलती है। यह व्यवस्था प्राचीन काल में भी किसी न किसी मात्रा में प्रचलित थी। अपराधियों को कारावास में उनके अच्छे आचरण के आधार पर छोड़ दिया जाता था या उन्हें कारावास की अवधि को कम कर दिया जाता था। अब हम जानेंगे पैरोल की परिभाषा। किसी कारावासी को अपनी सजा का एक अधिकतम भाग पूरा कर लेने के बाद उसके कारावास में किए गए अच्छे आचरण के लिए कुछ समय के लिए सशर्त छोड़ने की प्रक्रिया पैरोल कहलाती है। भारत में पैरोल व्यवस्था। भारत में वर्तमान पैरोल व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा शुरू हुई थी। उस समय क्रांतिकारी एवं आंदोलनकारी कैदियों ने जेलों में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप जेल सुधार कार्यक्रम चलाए गए। इस समय अन्य देशों में भी जेल सुधार पर जोर दिया जा रहा था। भारत में कारावासियों को पैरोल पर रिहा करने का कार्य पैरोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसके सदस्य समाज के गणमान्य नागरिक होते हैं। पुलिस को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। अब हम जानेंगे पैरोल बोर्ड की अवधि। पैरोल की अवधि अलग अलग देशों में अलग अलग है। भारत में यह पैरोल बोर्ड द्वारा तय होती है, परंतु पैरोल की अवधि किसी भी हाल में शेष सज़ा से अधिक नहीं होनी चाहिए। पैरोल बोर्ड अवधि को आचरण के हिसाब से कम भी कर सकता है या क्षमा भी कर सकता है। अब हम जानेंगे पैरोल की क्या क्या शर्तें हैं। नंबर 1, पैरोली पर नियंत्रण रखा जा सके तथा उसकी सुरक्षा को खतरा हो तो उसे वापस कारागार भेजा जा सके। पैरोली को उचित काम देकर उसे स्वावलंबी बनाया जाए तथा उसको व्यस्त रखकर अपराधों से दूर रखा जाए। अब हम बात करेंगे पैरोलियों पर क्या क्या प्रतिबंध हैं। नंबर 1, नशीले पदार्थ, शराब तथा जुए से दूर रहें। हथियार ना रखें तथा शिकार के लिए ना जाएं। असामाजिक तत्व से दूर रहें। देर रात घर से बाहर ना जाएं। राज्य से बाहर जाने या निवास का कार्यस्थल बदलने की सूचना राज्य के प्राधिकारियों को दें। बिना पूर्व अनुमति के उधार ना लें, ना ही किसी से विवाद करें। अब हम बात करेंगे पैरोल और फरलों में क्या अंतर है। बहुत लोग इसको सेम ही समझते हैं, हालांकि दोनों ही दंड व्यवस्था के अंग हैं। फिर भी इन दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे पैरोल की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परंतु फरलों को अधिकार की तरह मांगा जा सकता है। फरलो एक अस्थायी अवकाश है जो जेल पुस्तिका के अनुसार दी जा सकती है, जबकि पैरोल आचरण के आधार पर दी जाती है। फरलो की अवधि कम होती है तथा उसे समय समाप्त होते ही वापस कारावास आना पड़ता है, जबकि पैरोली को आचरण अच्छा रखने पर जेल नहीं आना पड़ता। अब हम बात करेंगे पैरोल के गुण एवं दोष की। पहले हम बात करते हैं इसके गुणों की। नंबर 1, पैरोल वासियों को अच्छा आचरण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कारागार में शांति व्यवस्था बनी रहती है। नंबर 2, पैरोल से परिस्थितिवश अपराधियों को जेल से निजात मिलती है। नंबर 3, पैरोल की व्यवस्था से तमाम पारिवारिक रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। नंबर 4, पैरोल व्यवस्था से कारागारों पर बोझ कम होता है। अब हम जानेंगे पैरोल के दोष। पैरोलियों का चयन सावधानी से नहीं होता है। कई बार खतरनाक अपराधी बाहर आ जाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप से भी पैरोल पद्धति प्रभावित होती है। अनेक अपराधी सभ्य बनने का नाटक करके पैरोल पर छूटकर फिर समाज में अपराध करते हैं। अनेक कारावासी जिनकी रिहाई निकट होती है, पैरोल पर रिहा नहीं होना चाहते, क्योंकि पैरोल के ऊपर दबाव बना रहता है। अब हम बात करेंगे पैरोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की।
इसमें सबसे पहले बात करेंगे बाबूलाल दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य की। न्यायालय ने कहा कि जो कैदी विचारण के लिए न्यायालय कारागार में लंबे समय से बंद हैं, उन्हें पैरोल पर छोड़ा जाए। परंतु समीर चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उपरोक्त निर्णय पलट दिया गया और कहा गया कि लंबे समय से बंद विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर छोड़ना गलत है। हरि सिंह बनाम हरियाणा राज्य। न्यायालय ने कहा कि पैरोल पर छोड़ा जाना सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा है। यह तब माना जाएगा जब उसके ठोस आधार हों। धर्मवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भी दीर्घकालीन कारावधि भोग रहे कैदियों को बीच बीच में छोड़ने की बात की गई है।